Hello everyone, मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next session in theory of computation. TOC is all about language and corresponding converter. DFA में काम कर रहे हैं, DFA के अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, राइट? कुछ एडवांस प्रॉब्लम में चलेंगे इस सेशन में भी. आई होप कि अभी DFA के प्रॉब्लम्स आप सभी को बहुत ही सिंपल लग रहे होंगे, राइट? टेक्निक इज वेरी जेन्युइन, वेरी सेम. सारे के सारे प्रॉब्लम्स में आप उन्हीं टेक्निक के साथ सॉल्यूशन पा सकते हो, राइट? तो आज के सेशंस के जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़े से एडवांस लेवल में चलेंगे, राइट? इसके बाद दो सेशंस में डीएफए के प्रॉब्लम्स जो कि थोड़े से आपको सोचने के ऊपर मजबूर करेंगे, पर टेक्निक इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट? ओके, सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Problem is design a DFA or an alphabet. Sigma तो मिल चुका है 0 and 1, where string should be starting with 0 and ending with 1. मिक्सिंग हुआ, ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए पर हर वर्ड एंड होना चाहिए 1 से ही. दोनों भी कंस्टेंट है. स्टार्टिंग विद 0 इट मस्ट एंड विद 1, राइट? ओके, सो लेट्स थिंक अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस. सो now in this case sigma is equal to 0 and 1, and the language for which we are supposed to design the DFA is it should start with 0 and end with 1, right? Okay, तो अभी चलो लैंग्वेज बनाते हैं. पहला स्टेप अपना, राइट? लैंग्वेज में पहला वर्ड क्या होगा? इट शुड स्टार्ट विद 0 एंड एंड विथ 1. फिनिश्ड. तो अपना पहला वर्ड मिला हमको 0 1. स्टार्टिंग विद 0 हो रहा है, एंडिंग विथ 1 हो रहा है. अभी नेक्स्ट, स्टार्ट विथ 0 होना चाहिए, एंड विथ 1 होना चाहिए. बीच में 0 आ सकता है, बीच में 1 आ सकता है, राइट? समझ में आ रहा है? यस, राइट. 4 लेंथ के वर्ड स्टार्ट विथ 0 एंड विथ 1. बीच में क्या आ सकता है? 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट? ओके, इट स्टार्ट्स विथ 0 एंड विथ 1. बीच में आ सकता है 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ऐसे टिल 1 1 1. लैंग्वेज फाइनाइट है या इनफिनाइट? इनफिनाइट, राइट? लैंग्वेज फाइनाइट हो या इनफिनाइट हो, अपना मेथड ऑफ इंडक्शन को अप्लाई करने के लिए हमको मिला पहला वर्ड दैट इज 0 1. इसके लिए बेस फ्रेम बनाते हैं, फिर सोचते हैं आगे कैसे एक्सेप्टेंस करना है, राइट? ओके, सो आगे बढ़ते हैं इसमें. तो इस केस में हम लोग इनिशियल स्टेट में जब है, राइट? ओके, 0 को एक्सेप्ट करेंगे, शुड स्टार्ट विद 0, राइट? ओके, एंड एंड करेंगे व्हाट? 1 से, राइट? Let's see now Q1 and I'm giving the name as Q2, right? Okay. So यहाँ पे ये तो अपना बेस फ्रेम बना जहां पे हम लोगों ने सिर्फ एक्सेप्टेंस दिखा दिया 0 एंड 1 का. तो मशीन शुरू हुआ 0 से, यहाँ पे आया 1 से फाइनल स्टेट में आ चुका है. पहला वर्ड तो एक्सेप्ट कर लिया, राइट? मशीन में एक रिजिड कंस्टेंट है. डीएफए कह रहा है इस केस में कि आपका वर्ड हमेशा 0 से स्टार्ट होना चाहिए. स्टार्टिंग विथ में क्या कंपल्शन रहता है कि अगर वो उससे स्टार्ट नहीं हुआ तो इट शुड एंजॉय डेड स्टेट. तो अगर ये वर्ड यहाँ पे 1 से शुरू होते हैं तो वी आर गोइंग टू एंजॉय द डेड स्टेट 0 एंड 1, राइट? ओके, तो अभी इस डीएफए से एक्सेप्ट हुआ लैंग्वेज कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता. इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद 0. अभी सोचते हैं कि इसमें another constraint is what? It should go on ending with what? 1, right? Okay, so let us now think about what are the issues about these states. Q0 मैं कह रहा हूं it's a start state, right? Q1 इसमें can see 0, it can see 0, right? Okay, हाँ, क्योंकि 0 से हम लोग Q1 पे आए, right? Okay, Q2 का जरा हम लोग डेफिनेशन करते हैं. Q2 अगर आप नॉर्मल वे से सोचते हो तो Q2 कैन सी 0 एंड 1, नो डाउट. एज वेल एज और एक भी मीनिंग अटैच कर देंगे Q2 को कि एंड होने वाला 1, जो लास्ट वाला 1 है वो हमेशा कौन देख रहा है? Q2, राइट? सो इसको मीनिंग देते हैं कैन सी 0 1 और कैन सी एंडिंग वाला 1. कैन सी 0 1 और कैन सी एंडिंग 1, राइट? ओके,
सो यहाँ पे अभी डीएफए कंप्लीटनेस देते हैं। चलो अपना Q0 का जीरोस एंड वंस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। यहाँ पे सोचना है Q1 के ट्रांजिशंस कैसे होंगे, Q2 के ट्रांजिशन कैसे होंगे। लेट्स जंप इन Q1। Q1 में मैंने जैसे ही जंप किया, वो कह रहा है मुझे आपको लिए देने के लिए कुछ नहीं है, सॉरी इट्स नॉट ए इनिशियल स्टेट। Q1 में जंप किया तो क्या कह रहा है, आई कैन सी जीरो, मुझे आपके लिए देने के लिए जीरो है। ऊपर से जीरो आ सकता है, वन आ सकता है। लेट्स आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, is there any state which can see double zero? No. Cut the leftmost symbol. Is there any state which can see single zero? Yes. Q1 is the state. So हम लोग Q1 में हैं, हमको मिलता है जीरो, हम लोगों को Q1 की तरफ जाना है। That's it. Right? Okay. Next question अपने आप को कहेंगे, is there any state which can see 0 1? Yes, it can see 0 1. It moves ahead. Right? Okay. अभी let's jump in Q2. Q2 कह रहा है मेरे पास 0 1 है आपको देने के लिए, और मैं एंडिंग वाला 1 भी देख रहा हूं। राइट ओके, सो यहाँ पे 0 में कम 1 में कम। राइट ओके, लेट्स सी समथिंग अराउंड, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0 1 0? नो स्टेट, कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1 0? नो स्टेट, कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0? which can see 0? Yes, and that state is Q1. तो Q2 में मिला हुआ 0 मुझे Q1 के पास लेके आएगा। Q2 में 0 मिलता है तो मुझे ऐसे स्टेट के पास जाना है जो कि मेरे लिए 0 दिख रहा है। राइट ओके, नेक्स्ट इज Q2 में 1 आए तो क्या करना है? इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0 1 1? अकॉर्डिंग टू डिस्कशन नो। इज देयर एनी स्टेट, कट द लेफ्ट मोस्ट, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1 1? नो स्टेट, देखो ध्यान से। राइट, cut the leftmost. Is there any state which can see 1? Yes, ending वाला 1 देखने वाला स्टेट अपना कौन सा है? Q2. So Q2 में जब 1 मिला तो मुझे रहना है Q2 में। That's it. Q2. राइट, चेक करते हैं सॉल्यूशन इस केस में। हाँ, अभी ध्यान से देखना है, पिछले 2 सेशन से मैं आपके लिए टेबल नहीं बना रहा हूं, मैंने पहले ही बना दिया, बोल दिया कि आपको डायग्राम देख के वो टेबल बनाना है। पहले बहुत सारे सेशंस में हम लोगों ने ट्रांजिशन टेबल बना दी। राइट, एंड सच ए सिंपल टेक्निक, सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम let us try to work on more and more problems. right, so हर डायग्राम का टेबल एग्जाम शीट में बनाना पड़ेगा, तभी आपको कंप्लीट मार्क मिलेंगे। राइट ओके, एनीवे तो यहाँ पे चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि अपना लैंग्वेज एक्सेप्टेड है या नहीं। So let's go with the one word as 1011. लैंग्वेज शुरू होना चाहिए 0 से, पर ये 1 से हो रहा है, डायरेक्ट डेड, नो इश्यूज। राइट ओके, सो 0 1 0 1 1 0 1, स्टार्टिंग विथ 0 एंडिंग विथ 1, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। देखते हैं 0 1 0 1 1 0 and 1, we are into the final state. right okay, 0 1 0 1 को एक्सेप्ट कर रहा है क्या, चेक करते हैं। 0 1 0 and 1, फाइनली इट रीचेस टू Q2। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, स्टार्टिंग विथ 0 एंड एंडिंग विथ 1। सोचना कैसे है, समटाइम्स यू नीड टू अटैच डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम some more meanings to the state. right, so यहाँ पे ध्यान से देखना है, can see 0 1 as well as उसने ending वाला 1 भी देखने का जिम्मेदारी उठा लिया है वो स्टेट ने। right okay, and accordingly we are getting this solution. so let's see the next problem. next is also very interesting one, simple है। right, so let's move into the next. Design a DFA for a language or an alphabet A and B, right, which accept exactly 2 string. सिर्फ 2 ही string accept कर पा रहा है, कौन से? BAA and AB, 2 ही string accept करेगा, BAA and AB। ऐसे जो problems रहते हैं जिनमें rigid compulsion है, exactly 2 ही string, वो बहुत simple रहते हैं, and very quickly you can design it and you can get complete marks out of it very easily within very less time। right, कौन से वर्ड ढूंढने हैं, accept करने हैं? BAA and AB. let's see, so it goes on accepting BAA and what, AB, इन दोनों वर्ड को accept करना है, accept BAA and AB। right okay, so इस केस में
हम लोगों के लिए सिग्मा दे चुके हैं A as well as B. Language is very simple. In this case, language is very rigid. तो B double A first word, second word is AB. खत्म. Language is finite because it has got only two words attached to it, right? Okay. So initial state draw कर रहे हैं, right? And इस state में मैं AB का acceptance दिखाता हूं पहले. So let's see. यहाँ पे A and यहाँ पे B. खत्म. I am into final state. राइट ओके एंड बी ए का एक्सेप्टेंस देते हैं. तो अभी ये ए से शुरू हुआ, ये मेरा इनिशियल स्टेट कंसीडर करते हैं. राइट ओके, लेट अस कंसीडर दिस एज अ इनिशियल स्टेट. या थोड़ा सा इस केस में ऐसे हम लोग डायग्राम को देखते हैं. राइट ये इनिशियल स्टेट को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं. राइट एंड इस डोमेन में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं. लेट अस से अगर बी आया तो मैं यहां पे हूं. राइट नेक्स्ट ए आया तो I am into this, and next one more A आया तो I am over here, and this is also my final state. right right direction में हमने acceptance दे दिया A B का, left में दे दिया B A A. right इनके अलावा कोई भी इसमें acceptance नहीं होगा. right okay, so let's mention Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5. इसके अलावा इन दोनों वर्ड्स के अलावा कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं है. राइट ओके, तो अभी डीएफए कंप्लीटनेस करना है. मतलब इस साइड में निकल चुके आप तो सिर्फ बी एक्सेप्टेड है. तो यहां पे आने वाला ए इज गोइंग टू टेक यू टू व्हाट? डेड स्टेट. ए एज वेल एज बी. यहां पे आने वाला ए एज वेल एज बी विल टेक यू टूवर्ड्स व्हाट? डेड स्टेट. अगर स्टार्ट स्टेट में बी से आप निकले बाहर तो आगे एक्सेप्ट करना है आपको ए एंड ए. तो वहां पे दूसरे कोई सिंबल्स आर नॉट परमिटेड इन द लैंग्वेज बिकॉज लैंग्वेज इज वेरी रिजिड. राइट ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे आने वाला बी विल गो टू डेड स्टेट, यहाँ पे आने वाला बी विल गो टू डेड स्टेट, एंड बी ए के बाद कुछ भी नहीं चलेगा. तो यहाँ पे आने वाले ए एंड बी विल गो टू डेड स्टेट. जब एग्जैक्टली होता है, स्टार्टिंग विथ होता है, राइट, these are very rigid compulsions and they will always lead towards dead state. right देखने तो ऐसे लगता है प्रॉब्लम डिफिकल्ट है क्या? बिकॉज आर वी नीड टू थिंक अबाउट लॉट मेनी थिंग्स व्हाइल डिजाइनिंग दिस? नो, एग्जैक्टली स्टार्टिंग विथ ये जो दो वर्ड्स हैं उनके प्रॉब्लम्स रिजिड कंसेंट की वजह से बहुत सिंपल होते हैं. दो ही वर्ड का एक्सेप्टेंस ए बी एंड बी ए, खत्म. बाकी सारे इनपुट्स के लिए वी विल एंजॉय डेड स्टेट इन दिस. आई होप कि ये प्रॉब्लम सिंपल है. राइट ओके, आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम के लिए. सो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इन दिस केस इज design a DFA for a language or an alphabet AB where leftmost symbol, लेफ्ट साइड का जो सिंबल होगा differs from rightmost symbol. लेफ्ट में जो सिंबल होगा differs from rightmost symbol. ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल प्रॉब्लम है. यहाँ पे आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है कि इसमें क्या क्या एक्सेप्टेंस है. लेफ्ट मोस्ट सिंबल इज डिफरिंग फ्रॉम राइट मोस्ट सिंबल. अगर लेफ्ट में ए है तो राइट में बी चाहिए, लेफ्ट में बी है तो राइट में ए चाहिए. ऐसे ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. राइट ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं. सो लेट्स गो विद दिस वाज 25th. नेक्स्ट मूव इनटू so यहाँ पे sigma is my 0 and sorry sigma was A and B, A as well as B, and the problem is very interesting है, इसको ध्यान से देखना है. leftmost symbol differs from राइट मोस्ट सिंबल. बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, देखना है ध्यान से. राइट लैंग्वेज बनाने की कोशिश करते हैं. चलो लैंग्वेज में क्या होगा? लेफ्ट मोस्ट में अगर ए है तो राइट मोस्ट मेरा बी चाहिए, लेफ्ट में अगर बी है तो राइट में मुझे ए चाहिए. राइट तो यहाँ पे कंपल्शंस भी है. लेफ्ट अगर ए हुआ तो एंड में बी चाहिए. सो कैन आई से दैट इसी टाइम पे अभी सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम
अगर मैं शुरू हो रहा हूँ स्टार्टिंग विथ ए है तो एंडिंग विथ बी चाहिए, एंड स्टार्टिंग विथ बी है तो एंडिंग विथ ए चाहिए। वही प्रॉब्लम जो इस सेशन का पहला प्रॉब्लम दिया, राइट। पर अलग थोड़ा सा सोचना है इसमें। लेट्स सी, ए से शुरू हो रहा है, बी से एंड होना चाहिए, बीच में ए और बी कुछ भी चलेगा। बी से अगर शुरू हो रहा है, एंड में ए चाहिए, बीच में ए और बी कुछ भी चलेगा, राइट। ओके, 4 लेन के वर्ड, ए बी, बीच में ए बी, बी ए, बी कुछ भी चलेगा। बी से शुरू हो रहा है, एंड ए से होना चाहिए, ए बी ए, बी एनीथिंग इज अलाउड, एंड द लैंग्वेज इज इंफिनिटी। लैंग्वेज फाइनाइट हो इनफिनाइट हो, हमको ढूंढना है पहले वर्ड्स, क्योंकि उसी के ऊपर मेथड ऑफ इंडक्शन अप्लाई करके बेस फ्रेम को डिजाइन करना है। अभी भी कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, कितना भी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो, कितना भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हो, आपको चलना है टेक्निक के थ्रू, राइट। ओके, सो यहां पे भी मेथड ऑफ इंडक्शन को अप्लाई करते हैं। चलो लेट्स गो अहेड। ए बी एंड बी ए को एक्सेप्ट करना है, राइट। ओके, सो ध्यान से देखना है, राइट। यहां पे अगर ए है तो यहां पे बी फाइनल, राइट। ओके, एंड आई मस्ट से लाइक, अगर ये बी से शुरू हुआ तो ये होना चाहिए एंड विद ए से, राइट। तो अभी जब भी हम लोग ऐसे प्रॉब्लम देखते हैं तो ए से शुरू हुआ तो एक डायरेक्शन में वो निकल चुका है, दैट इज ऑन डिफरेंट पाथ। अगर ये बी से शुरू हुआ तो ये अलग डायरेक्शन में निकल चुका है, तो ये ऐसा सिचुएशन है, दिस इज अ फोर्क। मतलब एक बार आप इफ एल से ही है, एक बार आप ए के डायरेक्शन में चले गए तो आप बी में आ ही नहीं सकते, एक बार आप बी डायरेक्शन में चले गए तो आप ए में आ नहीं सकते, राइट। ओके, सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज, ये मेरा पाथ 1 है, राइट। आई कैन से पाथ 1। ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ये अपने थिंकिंग के लिए मैं बता रहा हूं, राइट। ओके, एंड दिस डायरेक्शन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पाथ 2, राइट। एक बार अगर आप पहले रास्ते पे चले गए तो दूसरे रास्ते पे आना पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं। एक बार आप पार्ट 2 पे चले गए तो आपको ढूंढना है एंड में ए, एक बार पार्ट ए पे चले गए तो आपको ढूंढना है एंड में बी, दैट्स इट, राइट। ओके, अभी इस हिसाब से इन प्रॉब्लम्स में स्टेट को मीनिंग देने पड़ेंगे, राइट। ओके, एंड हियर आई विल गो विद लेट अस से Q0, यहाँ पे चलता हूँ Q1, Q2 एंड यहाँ पे Q3 एंड Q4, राइट। ओके, मीनिंग ध्यान से देखना है। चलो, Q0 स्टार्ट स्टेट, Q1, राइट। Q1 के लिए सोचते हैं, इस पाथ का मतलब पाथ 1 का ये सिर्फ ए देख रहा है, राइट। ओके, सो आई कैन से लाइक कैन सी ए ऑन पाथ 1, राइट। ओके, हाँ, Q2 कैन सी व्हाट, ए बी और एंडिंग बी ऑन पाथ 1, राइट। ओके, वैसे ही Q3 क्या होगा अभी, हाँ वो भी देखने वाला है, सो इट कैन सी बी ऑन पाथ 2 एंड Q4 कैन सी बी ए और एंडिंग वाला ए ऑन पाथ 2, राइट। यहां पे ध्यान से देखना है कि एक बार आप पाथ 1 पे निकल चुके तो आप पाथ 2 पे कभी नहीं जाओगे। ये रेल की पैरेलल पटरी है, रेल की अलग पटरी। एक बार आप उस साइड में चले गए रेल के, हाँ, तो आप इस पटरी पे नहीं आएंगे। दिस आर कंप्लीटली 2 पैरेलल पाथ्स, ये इंटरमिक्स नहीं होंगे। व्हाट आई मीन बाय दिस, इधर से कभी ट्रांजिशन उधर नहीं जाएगा, उधर से ट्रांजिशन इधर नहीं आएगा, इसलिए ये प्रॉब्लम और भी इंटरेस्टिंग है। एंड सॉल्यूशन के लिए आपको सोचना है सेम थिंग, ये वंस यू गेट द मीनिंग्स, यहाँ पे टेक्निक डिसाइड करेगा एरो, उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है, राइट। ओके, सो लेट्स सी, Q0 का ए एंड बी DFA कंप्लीटनेस हो चुका है, राइट। ओके, तो यहाँ पे सोचते हैं अभी कैसे करना है। सो ध्यान से देखना है, लेट अस जंप इन Q1, राइट। हाँ, Q1 कह रहा है मेरे पास ए है आपको देने के लिए, राइट। A can come, B can come, right? Is there any state which can see double A, right?
no state is there. पर अभी instead of asking the question in this way, what I'll do is I'll ask it in some different way. Is there any state on path 1 which can accept double A? No. Cut the leftmost symbol. Is there any state on path 1 which can see single A? Yes, and that is Q1. So Q1 में A मिलता है, हमको Q1 में ही रहना है, हमको Q1 में रहना है, right? Okay. हाँ, is there any state which can see AB on path 1? Yes, AB देखने वाला स्टेट है, path 1 पे completeness हुआ, right? Okay. Let us jump in Q2. Q2 कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए AB है, ऊपर से A आ सकता है, B आ सकता है. Is there any state which can see ABA on path 1? No. Cut the leftmost. Is there any state which can see BA? Right. So BA आप देखोगे, अरे Q4 तो है. The moment you draw this transition, आपका सॉल्यूशन गलत, 0 मार्क्स, क्योंकि आप A से शुरू हुए एंड पार्ट 2 कह रहा है आप A से ही एंड हो गए, जो कि कंप्लीट गलत प्रॉब्लम है. बहुत लोग मुझे सवाल करते हैं, सर आधा तो ठीक से ड्रॉ किया है तो आधे मार्क्स मिलेंगे क्या? आई फील दैट ये मैथमेटिक्स है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है. एक तो आप बेच सकते हो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बना हुआ, आधा वर्किंग सॉफ्टवेयर विल नॉट बी परचेस्ड एट ऑल. सो आप अगर यहाँ पे सोच रहे हो कि मुझे एटलीस्ट आधे मार्क्स तो मिलने ही चाहिए, ये नहीं मिलते हैं. दैट्स व्हाई टीओसी के रिजल्ट बिकम्स वियर्ड, राइट? एंड ये अगर ये आपने ट्रांजिशन ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आया. एंड हाउ यू कैन से लाइक हाफ ऑफ द मार्क्स तो मिलने चाहिए? नो, 0 या फुल, इस पे ही काम करेंगे. ट्रू या फॉल्स, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, दैट्स इट, राइट? ओके. सो ये ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग द क्वेश्चन लाइक, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी BA ऑन पाथ A, पाथ 1? BA देखने वाला कोई स्टेट नहीं है पाथ 1 पे. कट द लेफ्टमोस्ट सिंबल, राइट? ओके. सो cut the leftmost symbol. Is there any state which can see single A on path 1? Yes, and that state is what? Q1, right? Okay. So यहाँ पे A के लिए इधर आता है, right? Okay. Is there any state on path 1 for ABB? No state is there. Cut the leftmost symbol. Is there any state which can see BB? No state. Cut the leftmost symbol. Is there any state which can see B on path 1? B देखने वाला ये है, तो many students are drawing Q2 से इधर भी. No, not possible at all. पाथ 1 पे चले गए, पाथ 1 पे ही ढूंढना है. Is there any state which can see B on path 1? Yes, ending वाला B देखने वाला पाथ 1 में है Q2. So ये ending वाला आएगा Q2. This is B, right? Okay. Now let's think about Q3. Q3 अलग कलर से यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूं, राइट? Q3 कह रहा है मेरे पास पाथ 2 का B है, ऊपर से A आ सकता है, B आ सकता है. इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी BA ऑन पार्ट 2? BA देखने वाला Q4, एरो B है, कंप्लीटनेस. इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी डबल B ऑन पाथ 2? नो. कट द लेफ्टमोस्ट सिंबल, राइट? इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी सिंगल B ऑन पार्ट 2? यस, Q3, राइट? ओके. सो यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया इसका B, राइट? ओके. अभी वापस लिखते हैं Q4 के लिए. Q4 कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए BA है, and A can come and B can come, right? Is there any state which can see BAA on path 2? No. Cut the leftmost. Is there any state which can see AA on path 2? No. Cut the leftmost. Is there any state which can see single A on path 2? Yes. Ending वाला A देखने वाला path 2 में कौन है? Q4, right? Okay. So Q4 में A आता है, हमको रहना है Q4 में ही, right? Is there any state which can see BAB on path 2? No. Cut the leftmost symbol, right? Is there any state which can see AB on path 2? No. Cut the leftmost symbol. Is there any state which can see B on path 2? Yes, and that is what? Q3. तो ये आएगा यहाँ पे. And please see, the beauty of this problem is symmetry. And these are mirror images of each other. Please observe. All right. Very interesting problem.
अगर ये ए से शुरू हुआ तो इसको बी से एंड होना है, तो इस रास्ते पे निकल चुके तो हम लोग दूसरे रास्ते पे देखेंगे भी नहीं। अगर इस रास्ते पे आप निकले तो आप दूसरे रास्ते पे देखोगे भी नहीं। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, वेरी नाइस कंस्ट्रेंट। अगर आप इफ में चले गए तो एल्स में आने का सवाल ही नहीं है। अगर आप एल्स में आते हो तो इफ में आप नहीं गए, इसलिए एल्स में आए। राइट, ओके, दिस इज व्हाट द प्रोग्रामिंग कंसेप्ट दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड हियर इन टीओसी। एंड स्टार्टिंग विद एंड एंडिंग विद, प्रोग्रामिंग से कैसे जोड़ोगे? राइट, लेट मी टेल यू, if something in C programming which starts with double slash, what it is, right, it's considered as a commit. अगर आप Python पढ़ रहे हो, something which is starting with a hash, it is considered as a commit. Something which starts with slash star and end with star slash, what is it? It is also a commit. Something which starts with a digit cannot be considered as a identifier. कैसे चेक कर रहा है? अंदर डीएफए वर्क हो रहा है. So Dennis Ritchie has implemented this DFA in programming so that your compiler is going to work for you. जैसे उसको डबल स्लैश दिखते हैं तो ये कह रहा है अरे वो कमेंट है, मुझे उसको प्रोसेस नहीं करना है. Right, okay, and that is what the beauty of TOC is all about, language and corresponding converters. Right, okay. और एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम इस सेशन में टैकल करते हैं. चलो, ओके, देखना है, डिजाइन ए डीएफए फॉर अ लैंग्वेज ओवर एन अल्फाबेट 0 and 1. अभी वापस आए 0 1 में, राइट, वेयर थर्ड सिंबल फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड मतलब राइट एंड से आने वाला थर्ड सिंबल शुड बी 1. राइट, ओके. आप जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखोगे तो आप कहोगे सर थिंकिंग इज सेम, टेक्निक इज सेम, पैटर्न इज वेरी सेम, पर प्रॉब्लम अलग है. मल्टीपल प्रॉब्लम, आप हजारों प्रॉब्लम लेके आओ, उन्हीं टेक्निक से आप उसको सॉल्व कर सकते हो. राइट, ओके, सो लेट्स सी हाउ टू गो विद दिस. सो इस प्रॉब्लम में सिग्मा गिवन टू अस इज 0 and 1 and third symbol from right side, right end must be, मतलब उसके ऊपर कंस्टेंट है, must be 1. तो थर्ड सिंबल के ऊपर कंस्टेंट है, कंस्टेंट लास्ट सिंबल के ऊपर नहीं. मतलब यहाँ पे आई कैन से थोड़ा सा नेचर जानने की कोशिश करते हैं इस प्रॉब्लम में, वर्ड्स के कैसे नेचर होगा. राइट, सो दिस इज आई एम सेइंग फर्स्ट सिंबल, दिस इज सेइंग सेकंड सिंबल, राइट, एंड दिस इज द थर्ड सिंबल. सो थर्ड सिंबल हमको चाहिए 1. जब थर्ड सिंबल 1 होगा तो एंड में 0 0 हो सकता है, दोनों भी सिंबल. थर्ड सिंबल जब 1 होगा तो ये 0 1 हो सकता है, ये सिंबल जब 1 होगा तो ये 1 0 हो सकता है, ये सिंबल जब 1 होगा तो ये 1 1 हो सकता है. एंड इसके बाद यहां से आएंगे मेरा फोर्थ सिंबल एंड ये, राइट. तो यहाँ पे एनीथिंग, जीरोज और 1, एनीथिंग इज अलाउड, एनीथिंग इज अलाउड. राइट, तो अभी इसका अगर लैंग्वेज बनाना है तो लैंग्वेज के पहले 4 वर्ड कौन से मिलते हैं यहाँ पे? 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1. दैट्स इट. राइट, तो लैंग्वेज का नेचर कैसे रहेगा इस केस में, तो ध्यान से देखना है. लैंग्वेज विल बी फर्स्ट 4 वर्ड्स आर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1. दैट्स इट. नेक्स्ट 1 0 0 होगा, उसके पहले 0 एंड 1 कुछ भी चलेगा. राइट, ओके. देन 1 0 1 होगा, उसके पहले 0 एंड 1 कुछ भी चलेगा. 1 1 1 सॉरी 1 1 0 होगा, उसके पहले 0 एंड 1, एनीथिंग इज अलाउड. 1 1 1 उसके पहले 0 और 1, एनीथिंग इज अलाउड. सो इस प्रॉब्लम को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये एंडिंग विथ वाला प्रॉब्लम है. राइट, कैसे ये एंडिंग विथ है? एंडिंग विथ 1 0 0 और ending with 1 0 1 or ending with 1 1 0 or ending with 1 1 1. और के डोमेन में आया. इन 4 वर्ड से एंडिंग होने वाले सारे वर्ड्स हमको एक्सेप्टेड है.
राइट ओके। सो एंडिंग विथ का सॉल्यूशन तो हमको पता है कैसे ड्रॉ करना है, चाहे लैंग्वेज फाइनाइट हो इनफिनाइट हो, हम लोगों को सिर्फ पहले वर्ड चाहिए टू ड्रॉ द बेस फ्रेम विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ इंडक्शन, राइट ओके। सो ये अपने टेक्निक्स है, ध्यान से देखना है टेक्निक्स को कैसे अप्लाई कर रहे हैं एंड हर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, राइट ओके। सो यहाँ पे देखो, अभी इसे बेस फ्रेम बनाते हैं थोड़ा सा, कैसे होगा, लेट अस से दैट आई एम इन इनिशियल स्टेट, यहाँ पे आई एम इन Q0, स्टेट को बाद में नाम देते हैं, राइट। देन आई गो विथ, हाँ 1 0 0 को पहले बनाते हैं, दिस इज 1, देन आई गो विथ 0 एंड 1 0 एंड यहाँ पे 0, राइट ओके। तो ये हुआ अपना फाइनल स्टेट। तो अभी 1 0 0 तो यहाँ पे बन गया। अभी अगर मुझे 1 0 1 बनाना है तो आई कैन नॉट ड्रॉ अ सेपरेट लाइन, बिकॉज डीएफए का कंसेप्ट क्या है, हर इनपुट सिंबल के लिए एक ही एरो बाहर निकलता है। तो 1 0 इज ऑलरेडी देयर, फिर और एक 1 के लिए हम लोग करेंगे 1 0 1, ध्यान से देखो, एंड ये हुआ अपना दूसरा फाइनल स्टेट। सो 1 0 0 1 0 1। अभी देखो 1 1 0 के लिए करना है, 1 इज ऑलरेडी देयर, सो इस 1 के लिए यहां पे ड्रॉ करते हैं, राइट 1 1 एंड और एक 0, तो यहां पे आते हैं, ये भी अपना फाइनल स्टेट है, एंड फॉलोड बाय 1 1 एंड 1, राइट ओके। तो ये भी अपना फाइनल स्टेट है। तो अपने 4 फाइनल स्टेट इसमें बन चुके हैं, राइट। ऑब्जर्व करना है, नाम देंगे इन स्टेट्स को, लेट्स से दिस इज Q0, दिस इज Q1, दिस इज Q2, let's give Q3, then I have Q4, Q5, Q6 and Q7. Let's go with the meaning, right? Okay, Q0 start set, right? जब तक 1 नहीं मिलेगा तब तक Q0 से बाहर नहीं निकलते हैं, तो can see 0. Next one is Q1, can see 1. हाँ Q2 क्या देख रहा है, can see 1 and 0, can see 1 0. Q3 क्या देख रहा है, 1 and 1, सो यहाँ पे लिखा Q3 can see 1 1, ध्यान से देखो, Q3 can see 1 1, right? Q4 can see 1 0 0, Q5 1 0 1, Q6 1 1 0, Q7 1 1 1, right? Okay, so यहाँ पे लिख देता हूं Q4 1 0 0, Q5 1 0 1, Q6 1 1 0 एंड Q7 दिख रहा है मेरा 1 1 1। इसको नेमिंग भी मैंने उस हिसाब से ही किया है, बाइनरी नंबर्स आपको इधर दिखेंगे, राइट 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आई होप यू आर गेटिंग दिस बाइनरी इक्विवेलेंट, एंड उसी हिसाब से स्टेट को नाम भी दिए हैं, राइट ओके। सो दैट विल बी वेरी इजी टू वर्क ऑन। लेट अस नाउ वर्क ऑन ईच एंड एवरी स्टेट। टेक्निक सेम, चेंज होगा नहीं, राइट ओके। सो टेक्निक को कैसे अप्लाई करना है, लेट्स जंप इन Q0 ने कहा मेरे पास आपको देने के लिए 0 कुछ नहीं है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 के लिए तो एरो बन चुका है, राइट। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0? यस, Q0 कैन सी 0, तो ये 0 के लिए हम लोग Q0 में आ गए, राइट ओके। Q1 का अगर आप देखते हो, Q1 का 0 का एरो एंड 1 का एरो इज कंप्लीट, सो इसका डीएफए कंप्लीटनेस हो चुका है, राइट। ये दोनों स्टेट अभी बन चुके हैं। Q2 देखो, 0 के लिए एरो इज देयर, 1 के लिए एरो इज देयर, Q2 डीएफए कंप्लीटनेस है। Q3 0 का एरो 1 का एरो, डीएफए कंप्लीटनेस है। तो हमको सोचना है अभी Q4 Q5 Q6 Q7 वाले 0 एंड 1 के एरो किधर जाएंगे, राइट। लेट अस जंप एज अ डिजाइनर ऑन Q4 पे जैसे ही आप लैंड करते हो तो उसने कहा मेरे पास आपको देने के लिए 1 0 0 है, राइट। 0 कैन कम, 1 कैन कम, राइट। क्वेश्चन वही, टेक्निक वही। Is there any state which can see 1 0 0 0? No. Cut the leftmost symbol.
Triple zero, no, cut the leftmost symbol. Two zeros, no, cut the leftmost symbol. Single zero, yes, and that is what Q0. अभी कुछ लोग यहाँ पे भी सोचते हैं इतने प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, टेक्निक्स को जानने के बाद, कि इधर से इतना दूर एरो जाएगा क्या? I said only one thing, keep faith in techniques. अगर ये टेक्निक आपको बता रहा है कि यहां से यहाँ पे एरो जाना है, तो आपको सिर्फ ड्रॉ करना है, दैट्स इट. इतने बढ़िया टेक्निक्स है, क्योंकि ये प्रिसाइज अगर मशीन है, डीएफए इज अ प्रिसाइज मशीन, उसको बनाने के लिए टेक्निक्स भी अपने प्रिसाइज है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. आपको डायग्राम में घूमना नहीं है, राइट? ओके, सो प्लीज सी, Q4 के लिए जब 0 आता है तो यू विल बी हेडिंग टुवर्ड्स Q0. खत्म, राइट? नाउ नेक्स्ट is there any state which can see 1 0 0 1? No state, right? Cut the leftmost. 0 0 1 देखने वाला स्टेट है क्या? No, cut the leftmost. 0 1 देखने वाला स्टेट है क्या? No, cut the leftmost. 1 देखने वाला स्टेट है क्या? Yes, Q1 is there, right? So let's move for this one into Q1, right? Okay, let's jump into Q5. Q5 कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए 1 0 1 है. One more zero can come, one can come, right? Okay, ध्यान से देखो. Is there any state which can see 1 0 1 0? उधर no state, cut the leftmost. Is there any state which can see 0 1 0? No, cut the leftmost. Is there any state which can see 1 0? 1 0 देखने वाला कौन सा स्टेट है? Q2, right? So Q5 में जब आपको 0 मिलेगा तो आपको जाना है Q2 की तरफ. That's it, right? No other logic, technique is same. Chalo, is there any state which can see 1 0 1 1? No, cut the leftmost symbol. Is there any state which can see 0 1 1? No, cut the leftmost symbol. Is there any state which can see 1 1? Yes, Q3 is there, right? कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं इस पाथ से उस पाथ में जाएं. No, technique is saying you to take the arrow onto Q3, just put the arrow onto what? Q3. Right, let's jump in Q6 now. Q6 में जंप करते ही 1 1 0 मिला. हाँ, so 0 can come, 1 can come. There is no state which says you 1 1 0 0 can be accepted. Yes, cut the leftmost. 1 0 0 accept करने वाला स्टेट कौन सा है? Q4. So Q6 में जब आपको 0 मिलता है तो आप चलते हो Q4 की तरफ, right? Okay, let's go with this. 1 1 0 1. Is there any state? No state. 1 0 1. Is there any state? Yes, and that is what? Q5, right? So यहाँ पे अगर 1 मिलता है तो आप आते हो Q5 में. And last state अभी again same technique. Q7 में जंप किए, 1 1 1 दिया उसने, right? 0 में कम, 1 में कम. Is there any state which can see 1 1 0? No, cut the leftmost symbol. Is there any state which can see 1 1 0? Yes, that is Q6. So Q7 में जब 0 आएगा तो आपको चलना है Q6 में. Is there any state which can see 4 times 1s? No, cut the leftmost symbol. Is there any state which can see 3 1s? Yes, Q7 is the one which can see 3 1s, right? And jump कर दो इधर 1 के लिए. देखो, you may feel just looking into the diagram कि ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है. जो बुक्स में देखते हैं तो डायग्राम दिखते हैं, राइट? ओके, एंड डायग्राम देखने के बाद पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट. नो, नॉट एट ऑल. मेथोडोलॉजी इज वेरी सेम. लैंग्वेज को बनाओ, पहला स्ट्रिंग लो, बेस फ्रेम बनाओ, मीनिंग दो एंड अपना टेक्निक के ऊपर काम करो. ये आपको एरो बताएगा, डायग्राम में सिर्फ ड्रॉ करना है. एंड फिर किसी भी वर्ड के लिए आप उस डायग्राम को चेक करो. DFA will give you perfect solution. For example, 1 0 1 1 0 1 0 1, right? ये थर्ड सिंबल फ्रॉम द राइट साइड इज 1, राइट? एंड अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये Q5 में एंड होना चाहिए. देखो Q5 में, क्योंकि 1 0 1 है, एंड 1 0 1 देखने वाला स्टेट Q5. तो देखते हैं अप्लाई करके, राइट? चलो, Q0 से 1, फिर उधर से 0, फिर उधर से आया 1, फिर 1 मोर 1 टेक्स मी टू Q3, उधर से आया 0, फिर 1 मोर 1 एंड देन फिर 0
and then 1. I am in Q5. कोई भी वर्ड ले लो आप उसी परफेक्ट स्टेट में जाओगे which is needed, right? And that is what DFA says. I am the most precise machine, right? Okay, so इस precise machine that is DFA के साथ और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में. इस सेशन में इतना ही. वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.